अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद ईमान। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, इसमें कोई आपको कद्दूकश करने का झंझट नहीं पड़ने वाला, और बस इसको आपने छीलने में थोड़ी सी मेहनत होती है। बल्कि मैं तो कहती हूँ इस रेसिपी को शुरू करने से पहले 1 कप दूध पी लें, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी आपकी इसमें ही लगने वाली है। इसका जो है ना छिलका, वो बहुत हार्ड होता है। तो अगर तो आपके पास आपकी सासू माँ या आपकी अम्मी जान मौजूद हैं, तो आप उनकी खिदमत ले सकते हैं। मेरे पास दोनों नहीं थे, इसलिए मुझे खुद ही ये करना पड़ा। और इसके मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस कर लिए, छोटे छोटे, और इसको बस ऐसे ही काट के तो इसको हम डायरेक्ट जो है वो गलने के लिए रख देंगे। ये देखें, इतने बारीक बारीक पीसेस आपने करना है। जितने बारीक होंगे उतनी जल्दी ये फिर गलने में कम टाइम लेंगे। इसको मैंने एक वोक में डाला और इसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी, और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया था। और ये बहुत अच्छा, आधे घंटे के बाद इसका पानी भी ड्राई हो गया और ये बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। फिर मैंने मैशर से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया, और बड़ा ये स्मूथ सा देखें अच्छा सा मैश हो गया था, बिल्कुल फ़ाइन। तो अब हम रख देंगे साइड पे, और अब हम हलवे के दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें मैंने ऐड किया 1 कप ऑयल या घी। आप घी ले लीजिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर घी में मीठे को बनाया जाए। फिर 3 से 4 इलायचियाँ मैंने इसमें ऐड की, और उनको हल्का सा गोल्डन करने के बाद मैंने इसमें 1/4 कप सूजी ऐड की। सूजी मैं लाजमी ऐड करती हूँ पेठे के हलवे में, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो उसको, सूजी को हल्का सा भूनेंगे हम। जब उसकी खुशबू आने लगे और गोल्डन सा हो जाए थोड़ी सी सूजी, तो फिर हम इसमें जो पेठा हमने मैश करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स भी करते जाएंगे साथ, ताकि जो सूजी है ना वो जले ना। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चीनी, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दूध, और इसको हमने 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम पे रख देना है, ताकि जो सूजी का दाना है वो अच्छे तरीके से गल जाए। बहुत थोड़ी मिकदार में सूजी थी, तो ये 8 से 10 मिनट में फ़ौरन से ये गल गई थी। और फिर 8 से 10 मिनट के बाद अब हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। इसको हमने इतना भूनना है कि जो इसमें मौजूद दूध है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, और हलवा जो है वो अपना घी साइड से छोड़ना शुरू कर दे। ये हलवा पकने की निशानी होती है ना कि वो साइड से किनारे छोड़ना शुरू कर देता है। तो ये देखें, अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है और इसने अपने किनारे छोड़ दिए, काफ़ी अच्छा सा भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम, और अब आ रही है जुगाड़ की। इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप खुश्क दूध। ये मैंने डाला है खोए की जगह पे, क्योंकि खोया हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये जो खुश्क दूध होता है ना ये बहुत हैवी सा और बिल्कुल खोए जैसा फ्लेवर देता है। तो आप भी ये जुगाड़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी अगर आप खोए की जगह पे खुश्क दूध को ऐड करेंगे। तो बस इसको फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट, और फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा हलवा रेडी है। सिर्फ़ इसको गलने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद फिर ये फटाफट रेडी हो जाता है। और फिर हम इसको अपनी मर्ज़ी से गार्निश कर लेंगे, चाहे आलमंड से कर लें, काजू से कर लें, पिस्ते से कर लें। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। कि तो क्योंकि कद्दूकश करने में ही हमें बहुत टाइम लग जाता है, तो इसको हम बग़ैर कद्दूकश किए भी बहुत ही मज़ेदार सा हलवा रेडी कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।